हेलो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का पिछला वीडियो में हमने देखा था कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या उसमें वर्किंग रूल लगता है और उसका कुछ कुछ बेसिक प्रिंसिपल या कंसेप्ट बोल सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन का कंसेप्ट को समझा था। अब उसी लाइन में जाते हुए हम थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जो कंसेप्ट, थ्योरीज, प्रिंसिपल जो हम पिछला वीडियो में बताया था टाइम एंड वर्क का, वही रहेगा। बट जो आपका क्वेश्चन है, लेवल ऑफ क्वेश्चन वो थोड़ा सा हाई है। बस इसमें थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो लाइन जो वही है, उसी लाइन में ही जाना है। जो वन डे वर्क, वन डे वाला प्रिंसिपल जो हम बताया था पिछला वीडियो में कि वन डे वर्क हमेशा आपको ध्यान देना है। वन डे वर्क, एक दिन में कितना काम हुआ है, और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ये दो चीज हमेशा ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में भी वही चीज यूज होने जा रहा है। वन डे वर्क में ही हम फोकस करेंगे और ये हमेशा लेके चलेंगे कि टाइम और वर्क एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। तासी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तासी को कुछ काम दिया गया है, उसको करने में कितना दिन लगता है? 20 डेज। While Takai can finish the same work in 25 days. Takai started working. Takai ने काम करना चालू कर दिया और तासी उसको ज्वाइन किया कितना दिन में बाद? 10 दिन बाद ज्वाइन किया। तो वो सारा काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं। तासी का टाइम कितना है? टाइम टेकन बाय तासी इज 20 डेज। तो उसका वन डे वर्क क्या हो जाएगा? टाइम टेकन बाय तासी टू कंप्लीट द वर्क इज 20 डेज। तो उसका वन डे वर्क क्या हो जाएगा? वन डे वर्क ऑफ तासी विल बी 1/20। इन द सेम वे वन डे वर्क ऑफ तकाई, वन डे वर्क ऑफ तकाई कितना हो जाएगा? तकाई को काम कंप्लीट करने में कितना दिन लग गया? 25 डेज लग रहा था। तो वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/25। अब क्या है, इधर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या बोल रहा है? वो ट्विस्ट यही है कि तकाई स्टार्टेड वर्किंग एंड तासी ज्वाइनिंग आफ्टर 10 डेज। मतलब तकाई जो काम करना चालू कर दिया और तासी ने उसको 10 दिन बाद ज्वाइन किया। इसका मतलब ये है कि 10 दिन से काम चल रहा है। तकाई 10 दिन तक काम कर ही रहा है पहले से। तो उसका 10 दिन का काम को भी हम निकाल लेते हैं इसी के साथ में। तकाई 10 डे वर्क, 10 डेज वर्क, वन डे का रेस्पेक्ट में ही निकालेगा। वन डे में इतना हुआ तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1/25। सो दिस विल बी, कैंसिल आउट कर देते हैं इसको। 5 2 10, सॉरी 5 2 10, 5 5 10, दिस विल बी 2/5। ये हुआ तकाई का 10 दिन का काम। अब काम तो कुछ था होगा जिसमें 10 दिन में तो काम कंप्लीट नहीं हुआ। जो काम पूरा है उसको हम 1 यूनिट ले लेता है। तो मान लीजिए रिमेनिंग वर्क, इसको थोड़ा समझिए। काम कितना है हमको आइडिया नहीं है, उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं। जितना काम हमारे पास करना है, हम उसमें से 2/5 उसका काम हो चुका है। तो कितना बचेगा? दैट 1 यूनिट माइनस दिस 2/5 यूनिट ऑफ वर्क दैट हैज बीन कंप्लीटेड बाय तकाई। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दिस विल बी योर 5 माइनस 2, मतलब 3/5 यूनिट ऑफ काम बचा हुआ है अभी। इसको किसको खत्म करना है? दोनों मिल के खत्म करना, तकाई और तासी दोनों को मिल के। तो हम क्या करते हैं, इनका कंबाइन वर्क भी निकाल देते हैं। तकाई एंड तासी कंबाइन वर्क, तकाई प्लस तासी का कंबाइन वर्क। तो उनका वन डे वर्क था 1/20 इज, सॉरी तासी और तकाई, ये सीक्वेंस सही रहेगा। तासी प्लस तकाई, तासी का वन डे वर्क था 1/20 और तकाई का था 1/25। अब इनको ऐड कर देते हैं, इनका वन डे वर्क निकल जाएगा, कंबाइंड वन डे वर्क। सो दिस विल बी 20 और 25 का एलसीएम, दैट विल बी 100। 20 इंटू 4 100, 25 20 इंटू 5 इज योर 100, 25 इंटू 4 इज 100। तो एज ये हो जाएगा आपका, ये होता है इसका वन डे वर्क। दोनों कंबाइन करके इतना काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करता है। तो ये तो हो गया वन डे वर्क। टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेज, उनको कितना लगा है दोनों मिलके काम करने के लिए?
जस्ट इसको उल्टा उस लास्ट क्लास में बताया था, वर्क एंड टाइम आर रेसिप्रोकल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। या उनका एक दिन का काम है, वर्क है, तो टाइम क्या होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल 100/9। लेकिन हमको कितना काम बच गया था, अभी हमने देखा था कि 3/5 ऑफ वर्क इज रिमेनिंग टू कंप्लीट। इसको 3/5 वर्क जो है खत्म करने के लिए बचा हुआ है, तो हमको इसको 3/5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो उसका एक दिन का काम था, तो नंबर ऑफ डेज इतना है, और कितना काम बचा हुआ है 3/5, तो काम के साथ डेज को मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देते दिस विल बी 300/45। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से हो जाएगा ये, या फिर 15 से हो जाएगा, 15 2 एंड 15 3 is 45। ये हो गया हमको 20/3। मतलब ये हुआ नंबर ऑफ डेज ताकाय और तासी जब कॉम्बाइनली काम किया तो इतना डेज, नंबर ऑफ डेज लगेगा 20/3। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, होल वर्क इज कंप्लीटेड इन, टोटल समय कितना लगेगा। 10 दिन का काम तो पहले से हो चुका है, और ताकाय और जब ताशी ने ज्वाइन किया 10 दिन के बाद तब इतना समय लग रहा है, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, टोटल या फिर होल वर्क will be completed in, जो 10 दिन का काम तो पहले हो चुका था, अभी आप तासी ने जब ज्वाइन किया है तो इतना समय लग रहा है, तो दिस विल बी 20/3, इतना समय लगेगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 + 20, yes 30 + 20 + 20, दिस इज 50/3। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 50/3 को 313 20 36 योर 18 2 इज द रिमाइंडर। तो आंसर हमारा यहाँ लिख देता हूँ, आंसर 50/3 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा, 16 2/3 डेज में पूरा काम खत्म हो जाएगा तासी ज्वाइन करने के बाद। 10 दिन का पहले का समय था साथ में, और 16 2/3 डेज लगता है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन बन गया। फिर से समझा देता हूँ, इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले तासी का और तकाई का एक दिन का काम निकाल लिया हमने, और क्योंकि 10 दिन से काम चल ही रहा था, तकाई का एक दिन का काम इतना है, तो 10 दिन का काम इतना हो जाएगा, 2/10 × 1/25। अब क्या है कि ये 2/5 तकाई ने काम किया, अब काम कितना बचा हुआ है ना, काम को हम 1 यूनिट मान लेता है, और 2/5 ऑफ काम हो चुका है, तो कितना बचा हुआ है 1 - 2/5, तो 3/5। अब इनका एक दिन का कंबाइन वर्क निकाल लेते ताशी और तकाई का, वो आया 9/100। तो 9/100 तो वर्क है, टाइम कितना होगा जस्ट इसका उल्टा 100/3, और काम कितना बचा हुआ है 3/5 काम बचा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज से काम जितना बचा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/5। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 20/3, ये जो 20/3 ये एक्चुअल आंसर नहीं है, ये तासी ज्वाइन करने के बाद इनको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन तकाई ने 10 दिन पहले से काम शुरू कर रहा था, तो क्या करना है, ये 10 + दिस ऐड कर देना। ऐड करने के बाद हमको जो मिला दैट इज 50/3। 50/3 को मिक्स फ्रैक्शन में 16 2/3, मतलब इनको पूरा काम खत्म करने के लिए वो इंक्लूडिंग दैट 10 डेज इतना समय लगेगा, 16 2/3 डेज में काम खत्म होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी लाइन में। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लिखते हैं, ए कंप्लीट्स 40% ऑफ ए टास्क इन 10 डेज एंड टेक्स द हेल्प ऑफ बी एंड सी। B is 50% as efficient as A is, and C is 50% efficient as B is. In how many days, how many more days will they complete the work? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि A ने 40% ऑफ द काम खत्म कर दिया, कितना दिन में, 10 दिन में। उसके बाद उसने B और C का हेल्प लिया। उसके बाद दूसरा कंडीशन में आते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि B जो है 50% एज एफिशिएंट एज A है, और C जो है 50% एज एफिशिएंट एज B है। तो इनको साथ में काम करके कितना दिन में ये लोग खत्म कर देगा काम को पूछा है।
तो एक चीज यहाँ पर भी फिर से बोल रहा, 10 दिन का काम तो हो चुका है और ए ने उस 10 दिन में 40% ऑफ काम खत्म कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में ये लोग खत्म करेंगे ये पूछ रहा है हमको। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, सबका एक 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ए इज 1 डे वर्क, और इसमें 1 डे वर्क निकालने के साथ साथ विद रेस्पेक्ट टू देयर वर्किंग परसेंटेज या फिर विद रेस्पेक्ट टू देयर एफिशिएंसी, ये हम निकालेंगे। इसका जो परसेंटेज दिया उसको भी यूज करेंगे 1 डे वर्क में। सो एज 1 डे वर्क विल बी, क्या होगा, क्योंकि 10 दिन लग रहा है उसको काम खत्म करेंगे, तो 1 डे वर्क विल बी 1/10। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 40% ऑफ द टास्क हुआ है, तो उसको एक दिन में 1/10 वर्क हुआ है, तो और 40% का रेस्पेक्ट में इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40/100। तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 40% वो 10 दिन के लिए था, वो हर एक दिन से होते हुए जाएगा। तो जो 40% है उसको हमारे एक दिन का काम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 40/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40/100, 100 नहीं, वो इधर और एक जीरो आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी 4/100 हो जाएगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू एफिशिएंसी 40% ऑफ काम खत्म कर दिया, मतलब ए का एफिशिएंसी 40% ऐसा समझ सकते हैं। और विथ रेस्पेक्ट टू 1 डे इसने इतना काम किया, सॉरी ए का 1 डे काम इतना बोल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू हिज एफिशिएंसी। अब बी में आते हैं। बी इज 1 डे वर्क विथ रेस्पेक्ट टू हिज एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी क्या है 50%, एज एफिशिएंट एज ए जितना है उसका 50% है, मतलब 50% एज एफिशिएंट एज ए क्या था 4/100। तो उसको यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 200/10,000, 20 कैंसल आउट, व्हाट इज लेफ्ट 2/100। इन द सेम वे सी इज 1 डे वर्क विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एफिशिएंसी को कंसीडर करना है। सी को क्या बोल रहा है एफिशिएंसी, सी इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। बी का कितना निकला था हमारा एफिशिएंसी, सॉरी बी का वर्क क्या निकला था 2/100। तो इसके साथ हमको उसका बी जो है 50% एज एफिशिएंट एज, सॉरी सी इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। तो बी का वर्क कितना था 2/100 और उसको 50 से मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सी इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, तो बी का वर्क को यूज करना पड़ेगा इधर और उसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 2500 हो जाएगा एंड दिस विल बी 2510, यस 100 हो जाएगा। और इधर 1 2 3 4, तो 20 कैंसल आउट, व्हाट इज लेफ्ट 1/100। ये हमारा ए बी सी का एक दिन का काम हुआ विद रेस्पेक्ट टू देयर एफिशिएंसी। सो तो कंबाइन एक दिन का काम निकालते हैं, ए बी सी कंबाइन 1 डे वर्क। तो दिस विल बी 4/100 प्लस 2/100 प्लस 1/100। जब इसको ऐड करते हैं दिस विल बी 4 + 2 6, 7/100। ये तो एक दिन का काम हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज, ये तो वर्क हुआ है, तो डेज निकालना है तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ डेज 100/7 विद रेस्पेक्ट टू देयर एफिशिएंसी। तो 100/7 ये उनको इतना समय लगा है, लेकिन हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में 10 दिन का काम हो चुका है बोला है और कितना बचा है 60। 10 दिन का काम में 40% काम खत्म हुआ है और बचा कितना है 60% ऑफ काम बचा हुआ है। तो उसको हमको 60% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिमेनिंग वर्क को। तो रिमेनिंग वर्क हुआ 60%, तो उसको हमको जितना टोटल नंबर ऑफ डेज है उसको, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू रिमेनिंग वर्क। टोटल नंबर ऑफ डेज 100/7 लगा, क्योंकि 40% ऑफ काम ए ने खत्म कर दिया, तो बचा कितना 60%। तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है रिजल्ट, दिस 0 गॉट कैंसिल, 60/7। वो 60% काम खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा ए बी सी को 60/7 डेज लगेगा, ये डेज में आएगा।
अब हमको टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब कितना और दिन लगेगा काम खत्म होने, क्योंकि 10 दिन का काम हो गया, तो 10 दिन प्लस दिस, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज हमारा निकल जाएगा। 10 दिन का काम हो चुका है और तीनों मिलके विथ रेस्पेक्ट टू देयर एफिशिएंसी इतना काम, इतना दिन लगेगा, सॉरी। तो इसको हम ये करते हैं, एलसीएम लेके ऐड करते हैं, तो ये 70 प्लस 60, दिस विल बी 130/7। इसको जब हम डिवाइड करते हैं, दिस विल बी 130/7, 1 is 7 and this will be 7, 6, 37, 8 is your 56. So 4 ऊपर जाएगा, 18 इधर आ जाएगा एंड 7, तो 18 4/7 days। You can check it out, 7 and 56, 120, yes 126 plus 4 130, yes ये आंसर हो जाएगा। मतलब इतना और दिन लगेगा, 10 दिन प्लस, तो 10 दिन को मिला के इतना और दिन लगेगा काम को खत्म होने में। तो फिर से समझा देता हूँ, रिवाइज कर, ए का एक दिन का काम निकाल दिया और विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एफिशिएंसी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना है इसका एक दिन का काम विथ रेस्पेक्ट टू हिज एफिशिएंसी। बी का भी एक दिन का काम कितना है विथ रेस्पेक्ट टू हिज एफिशिएंसी। बी में क्या बोल रहा है कि बी इज 50% एज एफिशिएंट एज ए, तो ए का जो है, ए का जो वर्क है उसको यूज करना पड़ेगा और 50% मीन 50/100 उसको मल्टीप्लाई किया, तो बी का एक दिन का काम विथ रेस्पेक्ट टू हिज एफिशिएंसी। सी का एक दिन का काम इन द सेम वे, जैसे क्वेश्चन में दिया, सी इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, तो बी का क्या था 2/100, तो उसको 50% मीन 50/100 से मल्टीप्लाई किया, ये तो ये ए बी सी का 1 डे वर्क निकल गया विद रेस्पेक्ट टू देयर एफिशिएंसी। अब इनका कंबाइन 1 डे वर्क निकाल दिया हमने, तो 7/100, ये तो वर्क था, तो टाइम या डेज, नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, जैसे इसको उल्टा कर देना है, तो 100/7, 100/7 उल्टा किया। अब क्योंकि 40% ऑफ काम ए ने खत्म कर चुका था और कितना बचा 60%, तो हमको टोटल नंबर ऑफ डेज इंटू रिमेनिंग वर्क दैट इज 60% से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, इतना लगेगा, मतलब वो 60% काम को खत्म होने के लिए। लेकिन 10 दिन का काम तो पहले से हो चुका था, तो हमको 10 दिन प्लस दिस रिमेनिंग वर्क नंबर ऑफ डेज को ऐड किया हमने, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो इतना टोटल डेज लगेगा काम खत्म, इंक्लूडिंग दैट 10 डेज। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी लाइन में। तो फ्रेंड्स इसी लाइन में ये हमारा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, राम कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days, he worked for 8 days and left, Raju alone completed the remaining work in 16 days। अब क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग वुड राम एंड राजू टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क, राम और राजू एक साथ काम करेगा तो काम खत्म करने के लिए कितना समय लगेगा पूछ रहा है। अगर राम अकेला करता तो 40 days लगता, लेकिन उसने क्या किया 8 दिन तक काम करके छोड़ दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग काम बचा है उसको किसने खत्म किया, राजू ने, उसको कितना समय लगा 16 दिन। अगर दोनों मिलकर काम करता तो कितना समय लगता, ये पूछ रहा है। तो वही है करने का तरीका सेम, इसमें 1 डे वर्क निकालेगा, राम्स 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, क्योंकि उसको 40 डेज लगता, तो एक दिन में कितना काम होगा राम का 1/40, और राजू का, राजूस 1 डे वर्क, उसको कितना समय लग रहा है 16 दिन, तो 1/16 इसका हुआ एक दिन का काम। लेकिन क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है कि उसने 8 दिन तक काम किया और छोड़ दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डन बाय राम इन 8 days, 8 दिन में कितना काम किया राम ने, तो क्या है सिंपल है, 8 इंटू वर्क इन 1 डे, 1 डे में 1/40 था, अगर इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 हो गया। इसका 8 दिन का काम का हिसाब से एक दिन का काम इतना निकला। इन द सेम लाइन, क्योंकि बाकी काम तो किसने किया, राजू ने किया। हम पहले भी बताया कि जब भी टोटल वर्क इस तरह का क्वेश्चन है, इसको टोटल वर्क को 1 यूनिट कंसीडर करना है, तब आपको रिमेनिंग काम कितना बचा है वो आपको पता चल जाएगा। टोटल वर्क तो 1 यूनिट है और राम ने कितना काम किया, ये 1/5 कंसिडरिंग 1 डे वर्क, तो जो काम बच गया उसको किसके लिए रह गया, वो राजू के लिए रह गया, उसको राजू ने खत्म किया, तो ये होगा 5 - 1, ये हमारा 4/5। ये 4/5 ऑफ वर्क किसने खत्म किया, राजू ने, तो राजू को 1 डे वर्क के साथ ये फिर मल्टीप्लाई होगा, तो राजू रिमेनिंग
राजू इन 16 days, वर्क डन बाय राजू, या लिख सकते हैं 16 days का काम जो उसका, तो 16 days तो आपका 1/16 निकला था और 4/5, ये हो गया आपका। मल्टीप्लाई करके इसको वो करिए, 4 into 1 4 1/20। तो विथ रेस्पेक्ट टू 1 day वर्क राजू का 16 दिन का काम इतना है, रिमेनिंग वर्क इतना है, इतना काम को राजू ने खत्म किया जो बच गया था विद रिस्पेक्ट टू 1 day वर्क। अब हमको दोनों का कंबाइन वर्क निकालना है, राम एंड राजू कंबाइन वर्क। राजू का एक दिन का काम था 1/40 और राजू का एक दिन का काम था 1/20, इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 40 और ये हो जाएगा 1 + 3/40, ये हुआ इनका कंबाइन वर्क राम और राजू का। तो ये हो जाएगा कंबाइन वर्क। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, खाली इसको उल्टा कर देना, देखो टोटल टाइम टेकन बाय देम, ये तो वर्क हुआ तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो टोटल टाइम या डेज, नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला दीजिए, 40 3 तो मिक्स फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 1। इसमें जो भी कंडीशन बोला है सारा को हमने यूज किया। सबसे पहले क्या किया, राम का एक दिन का काम निकाला, राजू का एक दिन का काम निकाला, क्योंकि राम ने 8 दिन तक काम किया था, एक दिन का काम का हिसाब से उसका 1/5 काम हुआ, और रिमेनिंग वर्क एक दिन का काम का हिसाब से कितना हुआ, 4/5, क्योंकि राजू ने 16 दिन तक काम किया तो इसको 4/5 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1/20 उसका 16 दिन का हिसाब से इसका एक दिन का काम हुआ, किसका, राजू का, और राम का एक दिन का काम हुआ 1/40। तो इनका कॉम्बाइन वर्क क्या हुआ, 3/40, ये कॉम्बाइन वर्क एक दिन का काम दोनों मिलके। लेकिन हमको टोटल टाइम निकालना, एक दिन का काम में वर्क कितना टाइम लगा उनको, तो जस्ट वर्क को उल्टा कर दीजिए, जैसे प्रीवियस क्लास में बताया, टाइम एंड वर्क में टाइम वर्क को उल्टा कर दीजिए, टाइम निकल जाता है 40/3, तो 13 डेज, मतलब दोनों मिलके अगर करेगा तो 13 डेज में ये लोग काम खत्म कर देते हैं। तो ये रहा, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो आज हम जो क्वेश्चन बताया वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, शायद आपको समझ में आया है, हम ऐसा होप करता है। इनकेस आपको कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप अपना कमेंट्स मेरा इसमें कमेंट्स में छोड़ दीजिए, या किस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना है इस टाइम एंड वर्क का, वो भी आप बता के वहां छोड़ दीजिए। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। मिलते हैं कुछ और वीडियोस में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।